नमस्कार कैंसर यानी कर्क राशि में सुरेश को ट्रिप्लेस हिंदी कैरो से। तो आज हम कैंसर यानी कर्क राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जो रीडिंग है 8 से लेकर 15 अगस्त 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर सबसे पहले देखेंगे कि जो आपके पार्टनर है उनकी आपके प्रति करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं और वो आपसे क्या चाहते हैं। फिर देखेंगे कैंसर आपके पार्टनर के प्रति करंट फीलिंग्स क्या है, क्या सोचते हैं, आप महसूस करते हैं और आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। तो ये सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए कैंसर यानी कर्क राशि लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देख लेते हैं। जो आपके पार्टनर हैं उनकी आपके प्रति करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, देखते हैं। The Empress, 3 of Wands and 10 of Cups। तो कैंसर जो आपके पर्सन हैं उनको महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में जो उन्हें वो इस रिश्ते में हैप्पीनेस चाहते हैं, खुशियाँ चाहते हैं, इस रिश्ते को लॉन्ग लाइफ बनाना चाहते हैं, स्टेबल बनाना चाहते हैं। पास्ट में चाहे कुछ भी हुआ है लेकिन वो एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करना चाहते हैं। क्योंकि ये कार्ड बता रहा है कि पास्ट में कुछ ना कुछ अनबन रही है, कुछ बाधाएं, कुछ रुकावटें, दिक्कतें रही हैं। तो इसीलिए अभी उनको लग रहा है कि अगर वो फैमिली या परिवार के साथ या अपने दोस्तों के साथ किसी हिल स्टेशन पर जाएंगे या किसी ऐसी टूरिस्ट पैलेस पर जाएंगे तो थोड़ा सा वहाँ पर समय बिताएंगे, वक्त बिताएंगे परिवार फैमिली के साथ या अपने दोस्तों के साथ, तो एक अच्छी वाइब्स आएगी। जो भी नेगेटिविटीज़ रही हैं उनका छटना होगा और धीरे धीरे करके वो एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे ताकि रिश्ता गॉर्जियस हो सके, अबंडेंस आ सके, प्रॉस्पेरिटी आ सके, सुख समृद्धि आ सके, खुशहाली, नेम और फेम आ सके, रिच लाइफ हो सके, स्ट्रॉन्ग लाइफ हो सके। तो वो इस रिश्ते में हैप्पीनेस चाहते हैं। जैसे इंद्रधनुष कलरफुल होता है, रंग बिरंगा होता है, तो वो उसी तरह से अपनी दुनिया में रंग भरना चाहते हैं। उनको लग रहा है कि उनकी दुनिया में भी बच्चों की किलकारियाँ गूंजे, प्यार और दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच में प्यार और प्रेम रहे, खुशियाँ रहे, हैप्पीली जर्नी हो, कोई भी बाधा, कोई भी रुकावट, कोई भी अड़चन ना हो। तो इसीलिए वो जो है थोड़ा सा अपने आप को बिजी करना चाहते हैं, व्यस्त करना चाहते हैं ताकि वो एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर सकें और उसे फ्रूटफुल होने का वेट और इंतजार कर सकें ताकि ग्रोथ, सक्सेस, प्रोस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ ये रिश्ता लॉन्ग लाइफ और स्टेबल हो सके, रिच लाइफ हो सके, एक जेंटल लाइफ हो सके। तो ऐसा उनको फील हो रहा है, ऐसा उनको महसूस हो रहा है। हो सकता है कि कुछ एक केसेस में उनको ये भी महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में थर्ड पार्टी सिचुएशन है और जो उनकी कोख में, जो उनके पेट में बच्चा है वो किसी अदर पार्टी से, किसी थर्ड पर्सन का है। तो जिस वजह से भी उन्हें इस रिश्ते में लेकर जो अड़चनें आई हुई हैं, जो बाधा, रुकावटें, दिक्कतें आई हैं, तो उन चीज़ों को भी वो सॉल्व करने की कोशिश करना चाह रहे हैं ताकि अच्छे आइडियाज़ के साथ वो एक जो है उन चीज़ों को सॉल्व कर सकें, सोच विचार सकें और फिर से इस रिश्ते को अगर आगे बढ़ाना है तो उसमें हैप्पीनेस और खुशियाँ ला सकें। तो ऐसा वो सोच रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। या फिर वो ये चाहते हैं कि अगर रिश्ता हैप्पीली आगे बढ़ेगा, रिश्ते में खुशियां होंगी तो घर आंगन में बच्चों की किलकारियां गूंजेंगी, प्रेगनेंसी की गुड न्यूज़, गुड मैसेज मिलेगा और रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत होगा। तो देख लेते हैं वो कैंसर आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। पहले देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। कैंसर के पर्सन कैंसर से क्या चाहते हैं, देखते हैं। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड द फूल। तो कैंसर जो आपके पर्सन हैं
वो आपसे चाहते हैं कि इस रिश्ते में बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, काफ़ी लड़ाई झगड़ा है, कॉन्फ्लिक्ट ड्रामा फाइट्स है। तो वो चाहते हैं कि वो चुप रहें, मौन रहें, शांत रहें, और जब तक सही समय सही वक्त नहीं आता वो अपनी विजडम नॉलेज गेन करते रहें। क्योंकि दोनों तरफ से भले ही इसमें लड़ाई झगड़ा है, कॉन्फ्लिक्ट ड्रामा फाइट्स है, बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन फिर भी प्यार और प्रेम है, अट्रैक्शन और अटैचमेंट है। दोनों एक दूसरे से गहरा प्यार करते हैं, भले ही एक्सप्रेस ना कर पा रहे हो, शेयर ना कर पा रहे हो। तो वो चाहते हैं कि थोड़ा सा इसमें लीप ऑफ फेथ लें, रिस्क लें, क्योंकि बिना रिस्क लिए चीज़ें आगे नहीं बढ़ सकती। तो रुकें, ठहरें, सोचें, विचारें। और जो ये लड़ाई झगड़ा है, बार बार जो लड़ाई झगड़ा होता है, तो वो शांति से सोचें, विचारें और इस माहौल को शांत करें, पीसफुली इसको हैंडल करें और सोच विचार करके, क्योंकि किसी को भी अभी इस रिश्ते के बारे में ना बताएं कि इस रिश्ते में क्या चला हुआ है, ताकि समय आने पर, वक्त आने पर वो इसमें एक्शन ले सके, लीप ऑफ फेथ ले सकें। और जो है कोई रोके कोई टोके, चाहे कोई कुछ भी हो, निडर होकर, साहसी होकर उसमें एक यंग एनर्जी के साथ आगे बढ़ सकें, ताकि ये रिश्ता सूरज की तरह चमक सके। क्योंकि लीप ऑफ फेथ लेना ज़रूरी है, बिना रिस्क लिए चीज़ें आगे नहीं बढ़ सकती। या फिर अगर वो लीप ऑफ फेथ नहीं लेना चाहते, रिस्क नहीं लेना चाहते, तो वो जो है इस लड़ाई झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट ड्रामा फाइट्स को बंद करें। और अगर वो उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन है, नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ बढ़ना चाहते हैं, तो वो एक दूसरे से डाइवोर्स लें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएं। तो ऐसा वो चाहते हैं। तो वो चाहते हैं कि इस लड़ाई झगड़े को, इस कॉन्फ्लिक्ट ड्रामा फाइट्स को, इस माहौल को शांत करें, पीसफुली इसे हैंडल करें, शांत रहें और शांति से इसमें काम लें। तो देख लेते हैं आप क्या फील कर रहे हैं अपने पर्सन के लिए, आपकी फीलिंग्स क्या है। कैंसर की फीलिंग्स कैंसर पर्सन के लिए। द हैंग्ड मैन, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड द हायरोफेंट। तो कैंसर, आपको लग रहा है कि जो ये रिश्ता अटका हुआ है, लटका हुआ है, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आप रुके हुए हैं, ठहरे हुए हैं, तो आप अपना नज़रिया चेंज करना चाहते हैं, सामने वाले के नज़रिए से चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते हैं इस रिश्ते में आगे। क्योंकि आपको लग रहा है कि जब से आप इस रिश्ते में आए हैं, कभी आप अलग थे ही नहीं। आप इस रिश्ते को सोलमेट बनाना चाहते हैं, सोलमेट ऑफ काइंड बनाना चाहते हैं। आगे जाकर इस रिश्ते को शादी विवाह में भी कन्वर्ट करना चाहते हैं। आत्मा से आत्मा का जुड़ा हुआ ये आप मानते हैं कि ये रिश्ता आत्मा से आत्मा का जुड़ा हुआ रिश्ता है, आत्मिक रिश्ता, सोलमेट ऑफ काइंड है। तो आप जो है, चाहे किसी की मदद लेने की पड़े, किसी की हेल्प लेनी पड़े, लेकिन आप चाहते हैं कि इस रिश्ते में स्टैंड लेना चाहिए, रेस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए, अपनी जिम्मेदारियां समझनी चाहिए। इसलिए यूनिवर्स को सरेंडर करते हुए आप आगे बढ़ना चाहते हैं, स्टैंड लेना चाहते हैं, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझना चाहते हैं और आगे जाकर इस रिश्ते को शादी विवाह में कन्वर्ट करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि ये आत्मा से आत्मा का जुड़ा हुआ रिश्ता हो। तो ऐसा आप इसमें महसूस कर रहे हैं, चाहे किसी की मदद या हेल्प लेनी पड़े, जिसको भी आप अपना सुपीरियर मानते हैं, एल्डर मानते हैं, गुरु मानते हैं। तो जो अटका हुआ रिश्ता था, जो लटका हुआ था, जो आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, तो आपने महसूस किया है कि अगर नज़ारा चेंज नहीं कर सकते, तो नज़रिया चेंज करते हुए, यूनिवर्स को सरेंडर करते हुए आपको आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि अगर आप सोच रहे हैं कि अगर आप अब आगे नहीं बढ़े तो रिश्ते में दूरियां बन सकती हैं, रिश्ता उनके हाथ से जा सकता है। और आप चाहते हैं कि ये रिश्ता शादी विवाह में कन्वर्ट हो। और अगर उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन है, नई अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो उन्हें इस रिश्ते को छोड़कर चले जाना चाहिए, उनका वेट नहीं करना चाहिए। तो देख लेते हैं आप अपने पार्टनर से क्या चाहते हैं। कैंसर, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, द स्टार एंड स्ट्रेंथ। तो आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो स्ट्रेंथ के साथ, करेज, हिम्मत और साहस के साथ, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़े, गिव अप ना करें, हार ना माने,
क्योंकि हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। समय लग सकता है, वक्त लग सकता है, लेकिन चीज़ें आगे बढ़ाई जा सकते हैं। और वो चाहते हैं कि वो स्पिरिचुअली ग्रोथ करें, क्योंकि स्पिरिचुअली ग्रोथ करेंगे तो जो नेगेटिविटीज़ रही हैं, जो और परेशानियाँ प्रॉब्लम्स रही हैं, उनका छटना होगा। और वो चाहते हैं कि कॉम्प्रोमाइज़ करें, कमिटमेंट वगैरह दें, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ें, गिव अप ना करें, हार ना माने। जैसे सिपाही रणभूमि में आगे बढ़ता है, गिव अप नहीं करता, हार नहीं मानता, बढ़ता चला जाता है, उसी तरह से वो आगे बढ़े। और जितना वो चाहते हैं कि जितना जल्दी ये रिश्ता आगे बढ़ेगा, उतना ही जल्दी ये स्ट्रॉन्ग होगा, मजबूत होगा और चीज़ें सही होंगी। तो वो चाहते हैं कि अनएक्सपेक्टेडली, सडनली, अचानक से, जब वो सोच भी ना रहे हों, विचार भी ना कर रहे हों, वो ये भी ना महसूस हो रहा है कि ऐसा भी हो सकता है, तो वो अचानक से आगे बढ़े और चीज़ों को सही करें, पॉजिटिव बनाए रिश्ते को, गोल्डन स्टार बनाए, चार्मिंग बनाए और डेडिकेशन के साथ, स्ट्रेंथ के साथ अगर वो आगे बढ़ते हैं तो इन्फिनिटी का साइन बता रहा है कि रिश्ता मजबूत हो सकता है, स्ट्रॉन्ग हो सकता है और ये गोल्डन स्टार हो सकता है, चार्मिंग हो सकता है। तो वो यही चाहते हैं कि वो सोच विचार करके जितना जल्दी हो रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश करें, क्योंकि जितना टाइम लगेगा, जितना समय लगेगा, जितना वक्त लगेगा, उतना ही नेगेटिविटीज़ बढ़ती जाएंगी, परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स बढ़ती जाएंगी। तो वो चाहते हैं कि वो जब सोच भी ना रहे हो, विचार भी ना कर रहे हो, तो उनका एकदम अचानक से आगमन हो और वो एक दूसरे से कॉम्प्रोमाइज़ करें, कमिटमेंट वगैरह करें और रिश्ते को आगे बढ़ाएं। तो देख लेते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा। इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा, देखते हैं। कैंसर पर्सन के लिए आउटकम क्या हो सकता है। द टावर, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड द मैजिशियन। तो इसका आउटकम बता रहा है कि जो इस रिश्ते में माइंड गेम खेले जा रहे थे, मैनिपुलेशन, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी हो रहा था, तो वहाँ एक दूसरे की फीलिंग्स को समझते हुए जो है आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। या तो आप ऐसा महसूस कर रहे हैं आगे बढ़ना चाहिए, या आपके पर्सन या दोनों ने सोच लिया है कि वो एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे, एक दूसरे को माफ़ करेंगे। सामने वाला माफ़ नहीं भी करता तो दिल से माफ़ करते हुए आगे बढ़ेंगे और अपने अकॉर्डिंग रिश्ते को चलाने की कोशिश नहीं करेंगे। जिस चीज़ के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग वो आगे बढ़ेंगे, ताकि जो रिश्ता लग रहा था लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, खुशहाल होगा, लेकिन अचानक से कुछ ऐसी बात सामने आ गई कि रिश्ते में तहस नहस सा हो गया, रिश्ते में दूरियां बन गई और जो है नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन की स्थिति में चला गया। तो उनको लग रहा है कि अगर वो एक दूसरे की फीलिंग्स को समझते हुए एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए आगे बढ़ते हैं, तो इन्फिनिटी का साइन बता रहा है कि फिर से चक्रास इम्बैलेंस्ड थे जो वो बैलेंस हो सकते हैं, इनहेंस हो सकते हैं और समय वापस नहीं आ सकता, लेकिन चीज़ों को एक पॉजिटिव वे में आगे बढ़ाया जा सकता है। एक बिगिनिंग, एक शुरुआत की जा सकती है और उसे फ्रूटफुल होने का वेट और इंतजार करते हैं। तो महीने या 2 महीने का समय या वक्त लग सकता है, लेकिन चीज़ें पॉजिटिव हो सकती हैं। ग्रोथ सक्सेस के साथ रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो इसका आउटकम यही बता रहा है कि जो भी आपने डिसीजन लिया है वो बिल्कुल परफेक्ट है। तो अगर आप आगे बढ़ेंगे तो समय के साथ, वक्त के साथ, तो चीज़ें स्ट्रॉन्ग और मजबूत होंगी और जो ये बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें थी वो अड़चनें ख़त्म होंगी और नई एनर्जी के साथ जो है चीज़ें इन्हेंस होंगी, स्ट्रॉन्ग होंगी और रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है, फ्रूटफुल किया जा सकता है। तो जो है माफ़ी मांग लीजिए, आगे बढ़िए और उसे फ्रूटफुल होने का वेट और इंतजार कीजिए। समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ता आगे बढ़ सकता है। तो महीने 2 महीने में का समय या वक्त लग सकता है, लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे तो बातचीत होनी शुरू हो सकती है और रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो इसका गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा। 7 ऑफ कप्स, टेम्परेंस एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि रुकिए, ठहरिए, सोचिए, विचारिए, कंफ्यूजन में मत रहिए, दुविधा में मत रहिए और जो आप अपना दूसरों के साथ अपने आप को बिजी किए हुए हैं, अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, चैटिंग करना, बातचीत करना, डेट्स पर जाना तो उन चीज़ों से बाहर निकलिए और अपने रिश्ते के बारे में सोचिए। क्योंकि अगर हो सकता है कि आपके पास नए लव ऑफर भी आ रहे हैं, लेकिन अगर आप उनकी तरफ बढ़ेंगे तो फिर से बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आ सकती हैं, कन्फ्यूजन हो सकती है, फिर से आपको भ्रमित किया जा सकता है। और अपने गुस्से को, अपने टेम्पर को छोड़ दीजिए, पेशेंटली चीज़ों को हैंडल कीजिए और
प्यार और प्रेम के साथ आगे बढ़िए और जो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ है उसमें बैलेंस बनाकर चलिए। पर्सनल लाइफ में अपने घर गृहस्थी के कामों को अंजाम दीजिए, प्रोफेशनल लाइफ में अपने जो जॉब बिजनेस करियर से रिलेटेड या बाहर वाले जो इम्पोर्टेंट काम हैं उन ज़रूरी कामों को कीजिए। और ना तो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा बातें कीजिए, ना ही बातों को बिल्कुल से बंद कीजिए, क्योंकि इससे रिश्ते पर इफ़ेक्ट पड़ता है। और अपने जो भी पर्सनल इश्यूज़ है, जो भी आपकी पर्सनल प्रॉब्लम्स है, अपने तक समेट कर रखिए। जो बार बार आप लड़ते हैं झगड़ते हैं, जो लड़ने का स्वभाव है उसको पीसफुली हैंडल कीजिए, अपने स्वभाव का चेंज कीजिए, उसमें बदलाव लाइए। जो चीज़ें अप एंड डाउन जा रही हैं, रॉन्ग राइट जा रही हैं, लेफ़्ट राइट जा रही हैं, तो अपने गुस्से को, अपने टेम्पर को उसको कंट्रोल करेंगे तो जो है चीज़ें पॉजिटिव होंगी। और जो है यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ जो पटरी से गाड़ी उतरने वाली है, फिर से वो पटरी पर गाड़ी चढ़ सकती है और रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। सिचुएशन में बने रहिए, चाहे क्योंकि इसमें चाहे आप दुखी हैं, चाहे आपके पर्सन दुखी हैं, चाहे उन्होंने हर्ट किया, चाहे आपने हर्ट किया है, लेकिन परेशानियां दोनों को हुई है। तो ये रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता है। इस रिश्ते में खड़े रहिए, चांस दीजिए, मौका दीजिए और जो है इस रिश्ते को एक मौका, एक चांस और मिलेगा तो ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी के साथ इस रिश्ते में खुशहाली आएगी और जो है संबंध मजबूत हो सकते हैं। रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन किया जा सकता है और जो लव रिलेशन में हैं उनको आगे जाकर शादी विवाह में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो आज के लिए इतना, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।